जय हिंद दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि चीन अब भारत के लिए बहुत चुनौती बन चुका है? क्या आपको भी लगता है कि चीन आने वाले वक्त में गलवान जैसी घटना को दोहरा सकता है? क्या आप भी मान रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के बजाय अब चीन पर ध्यान देना चाहिए? जिस वक्त भारतीय सेना ने एक्स्ट्रा 6 डिवीज़न को जो है वो LAC पर तैनात किया है और ये सैनिक जो 6 डिवीज़न के सैनिक हैं उसे भारत के अलग अलग कोनों से बुलाया गया है, जिसमें खासकर जम्मू कश्मीर में जो आतंक के साथ लड़ रहे थे सैनिक उनको बुलाया गया है और उन सैनिकों को बुलाया गया है जो सैनिक नॉर्थ ईस्ट में आतंकियों के साथ लोहा ले रहे थे। तो ये बड़ी अहम डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना की तरफ से की गई है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण यही है कि भारत चीन से निपटने की तैयारी कर रहा है और भारत को भी ये एहसास है कि आने वाले वक्त में चीन एक बार फिर से गलवान जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट काफ़ी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय सेना भी मान रही है कि आने वाले वक्त में चीन अगर गलवान जैसी घटना को अंजाम देता है तो उसको जवाब समय पर दिया जा सके। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि भारतीय सेना ने नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों 6 डिवीज़न को तैनात किया है? तो ये समझने की कोशिश हम डिफेंस एक्सपर्ट से करेंगे। क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए आप। जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने हाल ही में अभी लद्दाख में अपना दौरा किया है और ऑपरेशनल रेडीनेस को देखा है। उन्होंने ट्रुप के साथ इंटरेक्ट भी किया होगा और कमांडर्स के साथ अपना थॉट प्रोसेस भी शेयर किया होगा। अब अभी अगर हम बात करते हैं कि जैसा पांडे साहब ने कहा है कि 6 डिवीज़न जो हैं वो लद्दाख में तैनात किए गए हैं और ये डिवीज़न जो हैं ये अलग अलग एरिया से, जैसे वेस्टर्न सेक्टर से, उसके बाद दूसरी जो कोर्स है जो चाइना के लिए बनी थी, और कुछ रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो राष्ट्रीय राइफल के साथ करके ये 6 डिवीज़न वहाँ पे तैनात कर दिए गए। इस समय अगर हम थ्रेट परसेप्शन की बात करें तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना और पाकिस्तान के कोल्यूजन के साथ। अगर ये दोनों देश इकट्ठे होकर लद्दाख में कोई अपना ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए इंडियन आर्मी को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। इस समय डेप्सोंग प्लेन और दरबुक शॉक ओल्डी जो रोड है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकल एसेट है हमारे पास, और डेप्सोंग प्लेन के अंदर जो चाइनीज़ इस समय बैठे हुए हैं वो कुछ हद तक इस पर इंटरडिक्ट कर सकते हैं और इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक चीज़ तो साफ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को चीन अपना हिस्सा मानता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश पे चीन अपना दावा करता है और पिछले साल भी हम देख रहे हैं कि लगातार चीन की तरफ से वहाँ पे घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं। तो यही कारण है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट में 6 डिवीज़न की तैनाती एक्स्ट्रा की है, जो एक तरफ से चीन के लिए संकेत है कि अगर चीन कोई भी किसी भी प्रकार का दुस्साहस करता है तो चीन को जवाब दिया जा सके। लेकिन इसी बीच आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ मनोज पांडे ने वहाँ का दौरा किया था और उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया था कि 6 डिवीज़न को वहाँ पे तैनात किया जाएगा। तो अब भारतीय सेना का फोकस जो है चीन बॉर्डर पे ज़्यादा हो चुका है, और ताकि चीन अगर कोई बड़ी हरकत करे तो उसको जवाब दिया जा सके। वहीं पूर्वी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 17 स्ट्राइक कोर अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी जिम्मे जो है पूरी पूर्वोत्तर की देखभाल है। असम सेना के आतंक विरोधी अभियानों में लगे डिवीज़न को वहां से हटाकर चीन सीमा की देखभाल करने के लिए लगा दिया गया है और ये चीन की सेना के लिए एक संदेश दिया गया है कि अगर आपने यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई तो अंजाम आपके लिए भारी पड़ेगा। तो एक अहम फैसला भारतीय सेना की तरफ से। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि चीन वाकई में पाकिस्तान से बड़ी चुनौती अब भारत के लिए बन चुका है और उससे निपटने के लिए और क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।